Hello everyone, welcome back to Club Education. Today in this video, we are going to solve biology top MCQ from class 12th important chapter, that is Principle of Inheritance and Variation. ये क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स में एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं। बिना आपका समय गवाए चलिए इस वीडियो को फटाक से शुरू कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, साथ के साथ में आप लोग इसे रीड करिएगा और याद करने का भी कोशिश करिएगा इसी वीडियो में। पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इंट्रोडक्शन पार्ट से क्वेश्चन लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जेनेटिक्स के फादर कौन है। तो जेनेटिक का फादर आपके हैं मेंडल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हिंदी में दिया गया है आनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं। मॉर्गन को, मेंडल को, और ग्रिफिथ को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहला इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, साथ के साथ में इसे रीड करिए। क्वेश्चन कह रहा है मेंडल स्टडी हाउ मेनी कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स इन अ पी प्लांट। कितना कैरेक्टर्स को स्टडी किए थे। तो इसमें 7 कैरेक्टर लिया गया था, जैसे कि कलर हो गया, सेप्ड हो गया, ये सब के आधार पे 7 कैरेक्टर लिया गया था। तो कैरेक्टरिस्ट मेंडल स्टडी हाउ मेनी कंसिस्टिंग ट्रैट्स के ऊपर मतलब बताना है आपको। तो ओला जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में फिगर, उसको आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट इज़ द जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 3:1, एंड बी ऑप्शन है 1:2:1, एंड ऑप्शन सी इज़ 2:1:1, एंड ऑप्शन डी है 9:7। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 1:2:1। ये आपका करेक्ट आंसर है, 1:2:1। एक मिनट, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग शोज कोडोमिनेंस। इनमें से कौन सा है जो कोडोमिनेंस को शो करता है। फर्स्ट है एवियो ब्लड ग्रुप, स्नैप ड्रैगन एंड पी, और फिर ड्रोसोफिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही ईजी आंसर है, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर एबियो, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एबियो ब्लड ग्रुप। एबियो ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स आर नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रिसेसिव, हेट्रोजाइगस एंड एलिल्स, और डी क्रोमोजोम्स। हिंदी में कह रहा है विपरीत गुणों के जोड़े निर्धारित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं। तो फर्स्ट प्रभावी विषम युग्मजी, और एलिल्स, और क्रोमोसोम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एलिल। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मॉर्गन एक्सपेरिमेंट ऑन वाज ऑन। मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था किस चीज़ पे था, सैंड फ्लाई पे, या फिर हाउस फ्लाई पे, या फ्रूट फ्लाई पे, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो मॉर्गन जो थे, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट किए थे किस चीज़ पे, ये जो फ्रूट फ्लाई है उस पे, फ्रूट फ्लाई पे इनका क्या था, एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन कह रहा है इन हनी बीज सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट इज थ्रू। हनी बीज में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और जो उसका विकास होता है किसके थ्रू होता है, गैमेटोजेनेसिस, oogenesis, पार्थेनोजेनेसिस, और डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द फेनोमेनन इन विच अ सिंगल जीन कंट्रोल 2 और मोर कैरेक्टर्स इज नॉन एज फेलियोटॉर्फिज्म, और फिर पोलीमॉर्फिज्म, और फिर कोडोमिनेंस, और ऑप्शन डी है
none of these. So the correct answer of this question is प्लियोट्रोपिज्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग शोज कंप्लीट लिंकेज। इनमें से कौन में कंप्लीट लिंकेज दिखता है, ह्यूमन, पी, ड्रोसोफिला और नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ड्रोसोफिला। और क्वेश्चन नंबर 9 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक मिनट, हु हैड क्वाइन द टर्म म्यूटेशन। इनमें से कौन थे जो म्यूटेशन टर्म को क्वाइन किए थे। तो ह्यूगे de Vries, मॉर्गन और फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन डी है मेंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ह्यूगे de Vries, या फिर वायरस से बोल दो, जो चले, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, बस याद होना चाहिए। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस इज। फिनोटाइपिक रेशियो बताना है डायहाइब्रिड क्रॉस का। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 9:3:3:1 और बी है 9:7, 1:2:1 और 3:1। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 9:3:1। ये आपका 9:3:3:1। और चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर पिंक इज मार्वेलस। जाल्फा इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, लिंकेज और ऑप्शन सी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट एंड कम्प्लीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो था मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या था। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 9:3:3:1 और ऑप्शन डी है, सॉरी बी है 2:1 एंड ऑप्शन सी इज 9:7 एंड ऑप्शन डी इज 3:1। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। क्वेश्चन कह रहा है पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ कलर ब्लाइंडनेस। अगर कोई पर्सन कलर ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहा है देन कैन नॉट डिफ्रेंशिएट विच ऑफ द फ्लोइंग कलर। तो उसे कौन सा कलर नहीं दिखेगा। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लू एंड ग्रीन कलर, रेड एंड ग्रीन कलर एंड ऑप्शन सी इज रेड एंड येलो कलर एंड ऑप्शन डी इज रेड एंड ब्लू कलर। तो सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर जब कभी भी किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होता है तो उसे रेड कलर और ग्रीन कलर नहीं दिखता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इन सिकल सेल एनीमिया द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय ग्लाइसिन, फिनाइललानिन, वैलिन और नन ऑफ दिस। तो इसका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वैलिन। वैलिन क्या होता है, इन सिकल सेल एनीमिया सब्स्टिट्यूशन होता है ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। ठीक है, चलिए इसमें और देखिए बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जैसे कि हाउ मेनी ईयर्स डिड मेंडल स्टडी द पी प्लांट। पी प्लांट पे जो मेंडल थे कितने साल तक स्टडी किए थे। तो फॉर 7 ईयर और टू स्टडी इन पी प्लांट दैट ग्रीव इन द गार्डन ऑफ हिज मॉन्स्ट्री। और 7 कंस्ट्रक्टिंग ट्रैक्ट लिए थे जो कि हमने आपसे डिस्कस करा। और इसमें एलिल से एक क्वेश्चन था। तो एलिल देखिए क्या होता है, व्हाट इज एलिल। जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ट्रैट्स आर नॉन एज एलिल। उसे क्या बोला जाता है, एलिल बोला जाता है। एक ही गुण के विपरीत विपरीत वैकल्पिक लक्षणों को प्रकट करने वाले कारक को एक दूसरे का एलिल बोला जाता है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं ये क्या कह रहा है, एक मिनट। व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ड्रोसोफिला मेलंगस्टर इज द साइंटिफिक नेम ऑफ
फ्रूट फ्लाई, क्वेश्चन में फ्रूट फ्लाई ना दे करके ड्रोसोफिला मेलंगोस्टर दे सकता है, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल बताना है। तो आंसर दिया हुआ है इसका, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। और कोडोमिनेंस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस करें कोडोमिनेंस, डोमिनेंस, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एवियो ब्लड ग्रुप टाइप, एवियो ब्लड ग्रुप। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से 2x स्पीड पे देख लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीक़े से समझ में आ जाए। बेसिकली इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ डिटेल इन एक्सप्लेनेशन के साथ में, बट अपकमिंग वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में डिस्कशन भी हो जाए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप वीडियो देखना चाहोगे नहीं, इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा ही रहे, हम लोग कम ही क्वेश्चन करें, 10 ही 15 क्वेश्चन करें, लेकिन अच्छे तरीक़ा से करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।